कोई बीमार हो, रोगी हो, दुख में हो, समस्याओं में पड़े रहे, वो आपको और मुझे हर एक को चंगा चाहता है। आमीन, आमीन। वो हर एक को भलाई चाहता है, वो हर एक का भला चाहता है। आमीन। और इस भलाई के लिए उसने वादा किया था कि मैं एक मुक्तिदाता को भेजूंगा, एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। आमीन, आमीन। मैं वो उद्धारकर्ता नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। या ये भाई आपके लिए प्रार्थना करके कहें, ये वो उद्धार करता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम भी मॉर्टल मनुष्य हैं, हम भी नाशवान मनुष्य हैं, और हम भी एक दिन मर जाएंगे। पर परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं एक अविनाशी परमेश्वर को अवतार भेजूंगा। आमीन, एक मुक्ति दाता भेजूंगा, एक छुड़ाने वाला भेजूंगा। तुम सब उस पर विश्वास करना। आमीन, आमीन। तुम सब उस पर भरोसा रखना, और जो कोई उस पर भरोसा रखेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो किसी रीति से लज्जित ना होगा। आमीन, आमीन। किसी भी रीति से लज्जित ना होगा, ना होगा। आमीन, आमीन। जो कोई उस पर विश्वास रखेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। आज देखा आपने परमेश्वर ने कैसे चमत्कार किए, कैसे भाई बहनों को चंगा किया, अद्भुत काम किए। ये कौन है करने वाला? ये वो ही परमेश्वर है। आमीन, आमीन। जो इन चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा गवाही देता है कि मैं सचमुच तुम्हें छुड़ाने वाला हूं, मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हें बचाने वाला हूं, मैं तुम्हें चंगा करने वाला हूं। आमीन, मैं तुम्हें दुखों में नहीं देख सकता, तकलीफों में नहीं देख सकता। और फिर इसीलिए उसने हजारों सालों से कहता रहा था कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक मसीहा भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक बचाने वाला भेजूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक छुड़ाने वाला मुक्ति दाता भेजूंगा। और फिर वो मुक्ति दाता आया है। आमीन, आमीन। आज अगर ये चमत्कार हुए हैं, ये चंगाइयां हुए हैं, ये हमारे द्वारा नहीं करी गई। हालेलुया, ये हमारी शक्ति से नहीं हुए, ये हमारी ताकत से नहीं हुए। इसलिए आज मैंने प्रार्थना नहीं करी, भाई अरमान से प्रार्थना करवाई, भाई आशु से प्रार्थना करवाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कोई पास्टर नहीं है, ये सिर्फ प्रभु मेरे साथ सेवा करते हैं, आप जैसे आम भाई हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने आज इनसे प्रार्थना करवाई, और फिर परमेश्वर ने इनके द्वारा भी आज वही काम करके दिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, इन कामों के द्वारा वो गवाही देता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पर क्यों करता है? क्योंकि इसलिए करता है क्योंकि उसने अपने मसीहा को भेज दिया है। आमीन, आमीन। हम हमारी प्रार्थनाओं से क्यों करता है? क्योंकि हम उस मसीहा की गवाही देते हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि हम उस उद्धारकर्ता की गवाही देते हैं कि वो उद्धारकर्ता कहीं पत्थरों पहाड़ों में नहीं है, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। हालेलुया, वो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। हम लोगों से कहते हैं हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखना। आमीन, आमीन। हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखना। आदर कर सकते हैं आप जैसे आदर करते हैं, कोई भाई बोलता है, कोई पास्टर जी बोलता है, मगर पर भरोसा रखना है तो किस पर रखें? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर रखें। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर, मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे ऊपर भरोसा, क्योंकि हम भी आम इंसान हैं, हम भी आपके जैसे लोग हैं, हम भी आपके जैसे इंसान हैं, और हमारा भी प्राण निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु मसीह मर तो गया, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, उसका प्राण अधोलोक में ना छोड़ा गया। आमीन, आमीन। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि उसका शरीर सड़ने ना पाया। आमीन, 3 दिन तक कब्र में पड़ा रहा, कब्र में सड़ भी सकता था, पर बाइबल में पहले से लिखा था कि उसका शरीर सड़ेगा नहीं। आमीन, उसकी बॉडी सड़ेगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसका शरीर सड़ेगा नहीं। आमीन, आमीन। और फिर अपने वचन के अनुसार, जैसा हजारों सालों पहले लिख दिया गया था, वैसा ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया। आमीन, और आज के वचन से हमने पढ़ा था, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ तो उसने सबसे पहले अपने चेलों को दिखाया। आमीन, अपने चेलों को गवाही दी, देखो मैं जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब वो बातें कर रहे थे, लोग कह रहे हैं चेलों को आकर, चेलों हमने देख लिया यीशु मसीह जी उठा है, उसकी कब्र खाली पड़ी है। स्त्रियां गई, स्त्रियों ने जाके चेलों को बताया कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब यीशु मसीह खुद उनके बीच में आकर खड़ा हो गया, और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और वो बहुत ही डर गए, घबरा गए, और समझे कि किसी भूत को देख रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों हो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे मन में ये डर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि
बारे में हजारों सालों से पवित्र शास्त्र में लिखा था कि तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए, तुम्हारे दुखों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर तुम्हारे लिए एक मसीहा को भेजेंगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता को भेजेंगे। और देखो, जो चिन्ह, जो चमत्कार मैंने करके दिखाए वो मेरे गवाह थे, पर तुमने विश्वास नहीं किया। अब आखिरी चिन्ह था कि मैं मरूंगा और जी उठूंगा और तब तुम विश्वास करोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मैंने तुम्हारे पापों के लिए जान दी, मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया और मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। आमीन, आमीन। तुम्हारे मन में संदेह क्यों उठ रहे हैं? मेरे हाथ देखो, मेरे पांव देखो कि मैं जी उठा हूं। आमीन, आमीन। मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिखाया। आमीन, आमीन। मुझे छू कर देखो, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होती जैसा तुम मुझ में देखते हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होती जैसा तुम मुझ में देखते हो। मैं मर गया था, अब युगान युग जीवता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु कहते हैं मेरे ही पास हैं। आमीन, आमीन। और तुम इन बातों के गवाह हो। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने सबसे पहले गवाह इन लोगों को बुलाया जो यीशु मसीह के 12 चेले थे। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने इनको दिखाया, देखो मेरे हाथों को, देखो मेरे पंजर को, देखो मेरी बॉडी को, मैं सचमुच जी उठा हूं, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। ये कहकर उसने अपने हाथ और पांव उनको दिखाए, और जब वे आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई, फिर भी आनंद के मारे उनको विश्वास ना हुआ, और फिर प्रभु यीशु ने कहा, या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मुझे कुछ मछली और कुछ रोटी दो। यीशु मसीह ने उनके सामने लिया और खाया और दिखाया कि देखो मैं जीवित हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं जीवित हूं। और उनके सामने खाया और फिर कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी। कि व्यवस्था में लिखा है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, भजनों की किताब में लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, मसीह मारा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेगा। हालेलुया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेगा और उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। आमीन, आमीन। हालेलुया। इससे पहले यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के वचनों में लिखा था, लोग परमेश्वर के पास आते थे, लोग भक्तों के पास जाया करते थे। जैसे आज आप हमें भी भक्त समझकर आए हैं, ऐसे ही लोग उनके पास भी जाते थे और भक्तों के सामने रोते थे, हमारा ये हो गया, हमारा ये ठीक कर दो, हमारा वो ठीक कर दो। भक्त जानते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। 10 गुरु साहिब हुए, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम परमेश्वर हैं। हालेलुया। जितने भी भक्त आप जानते हैं, भक्तों में से संत कबीर जी या कोई और भी, किसी संत महात्मा ने ये नहीं कहा कि हम परमेश्वर हैं। हालेलुया। पर लोग उनको परमेश्वर की तरह मानकर उनके पास जाया करते थे, उनसे सामने प्रार्थनाएं विनतियां करते थे, हमारा ये ठीक कर दो जी, हमारा वो ठीक कर दो। वो कहते थे परमेश्वर ठीक करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। और जब वो ध्यान लगाते थे, परमेश्वर उनको दिखाते थे एक रास्ता कि मैं एक मसीहा को भेजूंगा। परमेश्वर उनको एक रास्ता दिखाते थे कि मैं एक मुक्तिदाता को भेजूंगा। आमीन, और वो मुक्तिदाता तुम्हारे पापों का बोझ अपने ऊपर हर लेगा, तुम्हारे दुखों को अपने ऊपर हर लेगा और खुद तुम्हारे लिए अपनी दे देगा और उसके द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, उसके द्वारा तुम बचाए जाओगे। आमीन, हालेलुया। ये सारी बातें उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में लिख दी थी। आमीन, हालेलुया। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी ने भी लिखा, परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोगां दा डेरा पन्ना। परमेश्वर ने अपना बन्ना, अपना पुत्र दे दिया है जो दुख रोगां दा डेरा पन्ना। हालेलुया। आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु ने कृपा तारी। फिर सब नर नारी आनंद करेंगे, और क्योंकि हर हर प्रभु कृपा धारण करके आ गया है। हालेलुया। वो हरने वाला प्रभु है, वो मुक्तिदाता परमेश्वर है। आमीन। वो कृपा धारण करके तुम्हारे बीच में आएगा और अपनी जान देगा, तुम्हारे लिए जिंदा भी हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, देखो ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी। आमीन, और देखो सचमुच में परमेश्वर की मुझे जिंदा कर दिया है। आमीन, आमीन। तब यीशु मसीह ने इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। लिखा है और कहा, लिखा है मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। यरूशलेम से लेकर सारी जातियों में मन फिराव का प्रचार और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम से ही आपके पाप क्षमा होते हैं। आमीन, आमीन। हम सब जानते हैं जो रोग और बीमारियां आपको मुझे मिलती हैं वो हमारे कर्मों का फल होती हैं, पर यीशु मसीह के नाम से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया।
आज यीशु मसीह की खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह के नाम से आपके पाप क्षमा हो गए हैं, और जब आपके पाप क्षमा हो गए हैं, अब आपके ऊपर किसी दंड का अधिकार नहीं है। आमीन। अब आपके पास किसी भी मृत्यु का अधिकार नहीं है। हालेलुया। किसी भी दुख का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। आमीन। आप यीशु मसीह का नाम लेकर उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। आमीन। अभी जब हम आराधना हो रही थी, मुझे गले में खांसी सी होगी, और मैंने तभी बोला, खांसी की गंदी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, और अब ठीक हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। अब आप किसी दुख के अधीन नहीं है कि उसको सहते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। इस कारण आप हर एक दुख और समस्या को डांट सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच अपने चेलों को दिखाया, और यीशु मसीह के वो गवाह बन गए। आमीन। और चेलों ने निकलकर सब जगह प्रचार करना शुरू कर दिया। आमीन। चेलों ने सब जगह निकलकर प्रचार करना शुरू कर दिया, और जब प्रचार करना शुरू किया, पहले ही दिन क्या होता है, एक जन्म का लंगड़ा बैठा है। हालेलुया। एक जन्म का लंगड़ा बैठा है, और वो जाते जाते उस लंगड़े के ऊपर तरस खा के बोलते हैं, यीशु मसीह का नाम लेना चाहेगा। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जीवित करता है, पर वो खुद मर गया। उसे ये नहीं पता था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। पतरस ने जाके कहा, क्या तू यीशु मसीह का नाम लेना चाहता है? उसने रोते रोते कहा, हाँ मैं चाहता हूं। आमीन। हाँ मैं चाहता हूं। और उसी समय पतरस ने कहा, उठ खड़ा हो जा, और उसी समय वो खड़ा हो गया और चलने फिरने लग गया। हालेलुया। उसी समय वो चलने फिरने लग गया। ये चिन्ह और चमत्कार इसीलिए होते हैं ताकि यीशु मसीह की गवाही दी जाए। और फिर उस लंगड़े को पता चल गया कि यीशु मसीह मरा तो सिर्फ किसके लिए मरा? मेरे पापों के लिए, मेरी गलतियों के लिए मरा, पर आज वो जीवित हो चुका है। आमीन। क्योंकि उसने मुझे जन्म के लंगड़े को चला दिया है। हालेलुया। और तभी ये बात कहां पहुंच गई? प्रधान याजकों के पास पहुंच गई कि ये लोग, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह का नाम लेके चमत्कार करते, ये यीशु मसीह का नाम लेके लोगों को बहका रहे हैं। उन्होंने गलत सोचना शुरू कर दिया कि ये अलग धर्म शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। पर उनको नहीं पता था कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, यीशु मसीह वो ही परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए मरा और जी भी उठा है। आमीन। हालेलुया। उन्होंने चमत्कार किए, बड़े अद्भुत काम किए, पर लोगों ने गलत समझना शुरू कर दिया। आमीन। हालेलुया। और फिर उसी दिन उन्होंने महासभा बुलाई, और महासभा में प्रभु यीशु के चेलों को बुला लिया, और यीशु मसीह के चेलों को बुलाकर क्या कहते हैं? और लिखा है, जब वे लोगों से कह रहे थे तो याजक मंदिर के सरदार सदूकी उन पर चढ़ आए और बहुत क्रोधित हुए, और वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं में से जी उठने का प्रचार कर रहे थे। आमीन। वो क्या प्रचार कर रहे थे? वो यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार कर रहे थे। आमीन। वो क्या प्रचार कर रहे थे? कि यीशु मसीह ही मसीहा है, मुक्तिदाता है, जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो क्या प्रचार करते थे? कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उसके बिना कहीं मुक्ति नहीं है, उसके बिना कहीं उद्धार नहीं है, और वो मुर्दों में से जी उठा है। और सदूकी और फरीसी, शास्त्री, पंडित लोग उन पर चढ़ आए, क्योंकि वो क्या करते थे? वो जलन भर कर रहे थे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में बंद कर दिया। हालेलुया। उन्होंने प्रभु के चेलों को क्या किया? हवालात में बंद कर दिया। पर प्रभु का दूत आया, और प्रभु के दूत ने आकर उन्हें प्रचार करना शुरू, फिर उन्हें आजाद किया, और उन्हें कहा, जाओ मंदिर में निकलकर प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के दूत ने उनको जाके आजाद कर दिया, और वो जाकर फिर से मंदिर में जाकर प्रचार करने लग गए। आमीन। और जब प्रधान याजकों ने फिर से कहा, भी उन बंदों को वापस लाओ जेल में से निकाल के, और वो गए, और जेल में जाके क्या देखा? कि वो तो जेल में है ही नहीं। आमीन। परमेश्वर के दूत ने उनको आजाद कर दिया, और वो खड़े मंदिर में प्रचार कर रहे हैं। आमीन। फिर किसी ने बताया, प्रधान जी वो तो क्या कर रहे हैं? मंदिर में खड़े हुए प्रचार कर रहे हैं, जिनको हमने बंद किया था। हालेलुया। और उन्हें पकड़ा, और पकड़कर महासभा में लेकर आए, और वो क्या कहने लगे? कि क्या हमने तुमसे मना ना किया था कि तुम इस नाम का प्रचार ना करना? हालेलुया। क्या हमने तुमसे नहीं कहा था कि तुम इस नाम का प्रचार ना करना? पर फिर भी देख लो, तुमने सारे यरूशलेम को उसके नाम से भर दिया है। हालेलुया। 5000 लोग तुम्हारे पीछे हो गए हैं। एक ही दिन में
दूसरे दिन में तुमने क्या कर दिया है? 5,000 लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो घबरा रहे हैं कि सारी भीड़ इनके पीछे लग जाएगी, सारी भीड़ यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाएगी। पर ये चेले क्या कर रहे हैं? वो यीशु मसीह के प्रचार करने से रुक नहीं रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो उनको मार डालने की कोशिश कर रहे थे कि इन लोगों को, इन चेलों को मार दिया जाए कि यीशु मसीह का नाम ना फैले। पर प्रभु वो डरते थे कि एक बड़ा चिन्ह इनके द्वारा किया गया है। आमीन, आमीन। इनके द्वारा एक जन्म के लंगड़े को चलाया गया है। लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लोग, भीड़ हमें ही मारना शुरू कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने समझदारी से काम लिया। आमीन। उन्होंने कहा इसलिए ये बात लोगों में फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएंगे कि इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या योजना बनाई? हम इन्हें डांटेंगे, धमकाएंगे कि इस नाम से, यीशु मसीह के नाम से कोई चमत्कार नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से कोई अद्भुत काम नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने डांटा और धमकाया। आमीन। आमीन। तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और ना कुछ सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बातें माने? क्योंकि वो तो हमसे हो नहीं सकता। जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। आमीन, आमीन। पतरस क्या बोलता है? ये हमसे नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना। क्या देखा था उन्होंने? यीशु मसीह उनके बीच में आया और यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ दिखाए। आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने उनको अपना पंजर दिखाया। यीशु मसीह ने उनको अपने साथ, उनके सामने रोटी खाकर दिखाया कि मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया हूं। हालेलुया, मैं मुर्दों में से जीवित हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं और मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूं, मैं ही तुम्हारा बचाने वाला हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया। ये लोग पतरस से कह रहे हैं, पतरस और यूहन्ना, तुमने यीशु मसीह के नाम से कोई चमत्कार नहीं करना, ना ही यीशु मसीह का प्रचार करना है। पर ये कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की बात माने या तुम्हारी बात माने। हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन है, ये कलाम है, ये परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। ये मनुष्यों का कलाम नहीं है, ये मनुष्यों की बातें नहीं है। आमीन, ये परमेश्वर का हुक्म है, मेरे लोग आजाद हो जाएं। हालेलुया, ये परमेश्वर का हुक्म है, मेरे लोग छुटकारा पाएं। ये परमेश्वर की मर्जी है कि मेरे लोग बचाए जाएं, और इसके लिए उसने अपना बेटा भेज दिया है। आमीन, आमीन। और ये परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम यीशु के प्रचार करेंगे, हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे। आमीन, हम परमेश्वर के हुक्म को मानेंगे, तुम्हारी हुक्म को नहीं मानेंगे। चाहे तुम हमें मार डालो। हालेलुया, हालेलुया। चाहे तुम हमारी जान ले लो, पर हम यीशु का प्रचार करेंगे, क्योंकि जो कुछ हमने देखा और सुना है उससे हम मुकर नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। यदि आप किसी झूठ के ऊपर लड़ रहे हो, हालेलुया, यदि आप किसी झूठ के ऊपर लड़ रहे हो, थोड़ी देर तक आप लड़ेंगे, हो सकता है बहुत देर तक भी आप लड़ें, पर जब कोई बड़ा संकट आता है, बड़ी दुख आता है, हम बदल जाते हैं। हम अपनी जान से बढ़कर कोई झूठ नहीं है। आमीन, हालेलुया। पर ये लोग यदि झूठ बोल रहे होते तो ये भी कब के छोड़ गए होते यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग कब के छोड़ गए होते कि कौन यीशु मसीह के लिए मार खाना चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस बात में कोई सच्चाई थी, आमीन, यदि यीशु मसीह सचमुच जी उठा था, सचमुच इन्होंने देखा था, तब ही ये यीशु मसीह के लिए मार खाने को भी तैयार हो रहे हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ये तो हमसे नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने देखा और उन्हें सुना है और उसे ना करें। हालेलुया। तब उन्होंने क्या किया? उनको कोड़े मरवाए और कोड़े मरवा कर छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब भी पतरस और यूहन्ना क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, हम आपके लिए मार खाने के योग्य तो हो गए। हालेलुया। तब भी क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, हम आपके लिए मार खाने के लायक हो गए हैं। आमीन, आमीन। कोड़े लगते थे, उसके सेट होते थे। कैसे? एक कोड़ा बोला जाता था 39 कोड़ों को। 40 कोड़े होते थे, उसमें से 39 ही लगते थे। 40वां लगने की जगह ही नहीं रहती थी, तो उनको एक एक सेट पड़ा, तो इसका मतलब 39 कोड़े इन दोनों को पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। 39 कोड़े इन दोनों को लगे हैं। कौन है जो कोड़े लगवा सकता है? क्या आप और मैं लगवा सकते हैं? अगर हम आज यीशु मसीह गवाही दे रहे, अगर हमें कोई कहे हाँ कोड़े लगेंगे, शायद मैं भी डर जाऊंगा। हालेलुया, मैं भी घबरा जाऊंगा कि हाँ भाई मैं नहीं कोड़े लगवाऊंगा। हालेलुया। और कोड़े सिर्फ कोड़ा ही नहीं है, उसके अंदर कीलें भी हैं, तारे भी हैं, बहुत बुरी बुरी चीजें होती थी, और वो कोड़े उनको मारे गए और उस
कोड़ों की मार को भी वो सह गए। आमीन। कोड़ों की मार को सहते सुहते भी बोल रहे हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम तेरे लिए कोड़े खाने के योग्य हुए, हम आपके लिए मार खाने के योग्य हुए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हमने सुना है उससे हम मुकर नहीं सकते। हालेलुया। चाहे हमारी जान ले ली जाए, चाहे हमारी खाल खींच ली जाए, पर हमने जो कुछ देखा है, सुना है, हम उससे मुकर नहीं सकते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और या महायाजकों ने क्या सोचा कि ये तो बहुत सीरियस मैटर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और महायाजक ने उन्हें चिताकर कहा कि इस नाम से उपदेश ना करना, तो अभी देखो यरूशलेम को तुमने अपने सारे उपदेश से भर दिया है और तुम उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर ला देना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। हालेलुया। महायाजक कह रहे कि हमने तुम्हें एक आज्ञा दी थी कि तुम इसका नाम ना लेना, पर फिर भी तुमने नाम लिया और सारी यरूशलेम को तुमने यीशु मसीह के नाम से भर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहे कि परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मान सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे कि यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। आमीन। यीशु मसीह की गवाही देंगे। हालेलुया। हालेलुया। और पतरस ने आज्ञा कर्तव्य करना नहीं है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने हाथ में दाहिने उच्च कर दिया है। आमीन। कि वो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति दे और पापों की क्षमा प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है हम इन बातों के गवाह हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? इन बातों के गवाह हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। परमेश्वर ने उसे मुक्तिदाता ठहराया है। आमीन। और वो इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति दे सकता है। आमीन। आपको परमेश्वर की ओर ले आ सकता है। आमीन। यीशु मसीह आपको परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है। आमीन। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कहा था, मैं मार्ग हूं। आमीन। मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आमीन। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब तक आपके पास पापों की क्षमा नहीं है, बिना पापों के आप परमेश्वर के पास ही जा सकते हैं। आमीन। बिना, यदि आपके अंदर पाप है, गुनाह है, आप कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। पापों की क्षमा, पापों की माफी यीशु मसीह आपको देगा। आमीन। क्योंकि वो उसी को परमेश्वर ने आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता ठहराया है। और इसका सबूत क्या है? उसने आपके पापों के लिए जान दी, मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन जिंदा हो गया। आमीन। और ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और हम उसके गवाह हैं। और पवित्र आत्मा भी इन चिन्हों, इन चमत्कारों के द्वारा यीशु मसीह की गवाही देता है। हालेलुया। यदि यीशु मसीह सच्चा ना होता, पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे जीवन में काम ना करता। आमीन। आज यदि हम गवाही दे रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा गवाही देता है। हालेलुया। आज यदि ये चमत्कार और चिन्ह करता है पवित्र आत्मा, तो ये पवित्र आत्मा यीशु के जी उठने की गवाही देता है। आमीन। हालेलुया। हे मेरे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि आप भी पवित्र आत्मा का साथ दें, परमेश्वर का साथ दें। आमीन। हालेलुया। संसारिक बातों में, संसारिक कामों से ना डरे ना घबराएं, पर यीशु की गवाही दें। आमीन। यदि आज आप दुख में हैं, आप कहें यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह ने मेरा उद्धार कर दिया है। आमीन। हालेलुया। जब आप यीशु की गवाही देना शुरू करेंगे, यीशु का नाम लेना अपने मुंह से शुरू करेंगे, सचमुच आपके भी बंधन टूट जाएंगे, आपके भी श्राप टूट जाएंगे, आपके घरों से लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश, बीमारियां दूर हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। और सचमुच प्रधान याजकों ने बड़ी चिंता में आ गए हैं कि सारे यरूशलेम में यीशु का प्रचार हो गया है, सारे यरूशलेम के लोग यीशु मसीह में विश्वास करने लग गए हैं। आमीन। वो कहने लगे, उनमें से एक गमलीएल था जो बड़ा उच्च प्रधान था। वो कहने लगा, हे प्रधानों, तुम सुनो, आज से कुछ साल पहले यहूदा गलीली उठा और थियुदास उठा। वो भी कहते थे हम भी मसीहा हैं, वो भी कहते थे हम भी उद्धार करता है, पर थोड़े दिनों बाद वो दोनों मर गए और उनके सब लोग भी तितर बितर हो गए, नष्ट हो गए, उनका नाम मिट गया। पर तुम याद रखो, यदि ये धर्म, यदि ये काम परमेश्वर की ओर से हुआ तो तुम इसे नहीं मिटा सकोगे। आमीन। तुम इसे नहीं मिटा सकोगे। यदि ये लोग, यीशु मसीह के लोग परमेश्वर की ओर से हैं, तो तुम इनको नहीं मिटा सकोगे। ये एक
प्रधान याजक बोल रहा था। आमीन। आमीन। ये अपने लोगों को समझा रहा था कि तुम जानो, देखो, जांचो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। यदि ये आम मनुष्यों की ओर से अपनी शक्ति से करते हुए ये खत्म हो जाएंगे, पर यदि ये परमेश्वर की ओर से हैं तो तुम इन्हें मिटा ना सकोगे। यदि तुम मिटाने की कोशिश करोगे तो तुम खुद मिट जाओगे। हालेलुया। पर इन्हें ना मिटा सकोगे। आमीन। और सचमुच तब से लेकर आज 2000 साल बीत गए हैं, यीशु मसीह का नाम प्रतिदिन बढ़ रहा है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का राज्य प्रतिदिन बढ़ता है। यीशु मसीह का राज्य में प्रतिदिन लोग, नए लोग आते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 यीशु मसीह का राज उस छोटे से गांव से, छोटे से शहर से शुरू हुआ, आज पूरी पृथ्वी पर फैल गया है। आमीन। आमीन। सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हैं इस पृथ्वी पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक समय ऐसा आएगा, यीशु मसीह दोबारा आएंगे और फिर 1000 साल तक लिखा है राज्य करेंगे। आमीन। आमीन। 1000 साल तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आमीन। आमीन। और तब उन्होंने क्या किया, उनको बुलाया, तब उन्होंने उसको बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इससे आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। आमीन। आमीन। और वो प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होते, घर घर में उपदेश करते, सुसमाचार प्रचार करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रचार करने से नहीं रुके, चाहे उनके ऊपर कितने दुख, कितने संकट आए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आज का जो हमने लास्ट वचन पढ़ा था, वहां पे कहता, हे लड़कों, ये अंतिम समय है। आमीन। आमीन। ये अंतिम समय है। आज हम 2000 साल बाद यीशु मसीह के रह रहे हैं और प्रभु का वचन कहता है ये अंतिम समय है। हालेलुया। हालेलुया। ये अंतिम समय है और जिसके कारण हम जानते हैं कि मसीह, और तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है और जब मसीह का विरोधी आएगा वो तुम्हारा भी विरोध करेगा। आमीन। आमीन। वो मसीह का भी विरोध करेगा। आमीन। आमीन। आज आपके विरोध में भी बहुत से लोग खड़े हो सकते हैं। तुमने धर्म चेंज कर लिया। आज बहुत से लोग आपको भी बोल सकते हैं, तुमने कुछ पैसे खाए होंगे चर्च में से, तुम्हें चर्च वालों ने पैसे दिए होंगे अपने पीछे लगाने के लिए, वो आपका भी विरोध कर सकते हैं। तुमने धर्म चेंज कर लिया, तुम अंग्रेजों के धर्म में रल गए, आपका मजाक उड़ा सकते हैं। आमीन। आमीन। पर यदि आज आपने जान लिया है ये सत्य का मार्ग है, ये परमेश्वर का मार्ग है, तो आप भी कभी शर्माएंगे नहीं। आमीन। आप भी कभी डरेंगे नहीं। चेलों को पता था कि जो कुछ हमने देखा और सुना है हम उससे मुकर नहीं सकते। आमीन। आमीन। आज आपने इन चिन्हों चमत्कारों के द्वारा देखा है कि यीशु मसीह सचमुच जीवित है। आज भी आपके और मेरे बीच में है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम से अंधे देखते, लंगड़े चलते, बीमार चंगे होते हैं। आमीन। आमीन। जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उद्धार और मुक्ति, छुटकारे भी पाता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस आज क्या करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करें। आमीन। मसीह विरोधी भी इस दुनिया में है। आमीन। आमीन। जो मसीह का विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह के प्रभु होने से इनकार करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर जो आप लोग यहाँ आए हैं, लिखा है तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक किया गया है। आमीन। आमीन। तुम्हें उस पवित्र ने चुन लिया है। आमीन। आमीन। इस दुनिया की भीड़ में से उस पवित्र ने तुम्हें चुन लिया है और अपना बना लिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। वही मसीह विरोधी है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार कर देता है उसके पास पिता भी नहीं, परंतु जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई पुत्र से इनकार करता है, वो लोग, यहूदी लोग हमेशा से इन वचनों को पढ़ते आ रहे थे, हमेशा से इन वचनों को मानते आ रहे थे। वो परमेश्वर के नाम में बड़े घमंडी थे। हालेलुया। हालेलुया। पर परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा, उन्होंने बेटे का आदर नहीं किया। आमीन। आमीन। उन्होंने पुत्र का आदर नहीं किया, परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने भी उनको त्याग दिया और लिखा है, जितनों ने पुत्र को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें, जिन्होंने पुत्र को ग्रहण किया। आमीन। आमीन। इसलिए लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, आमीन, आमीन। जो पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र को मान लेता है, उसने पिता का भी आदर किया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर जो पुत्र का इनकार करता है उसने पिता का भी इनकार कर दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और पिता ने जिसकी प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। आमीन। आमीन।
और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। आमीन। आमीन। ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र यीशु मसीह है उसके पास जीवन भी है। आमीन। और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, पर पुत्र के पास पापों की माफी है। आमीन। पुत्र के द्वारा पापों की क्षमा है। जिसके पाप क्षमा हो गए उसका जीवन भी लंबा हो गया है। हालेलुया। उसकी लाइफ लंबी हो गई है। आमीन। उसको 1000 साल के वर्ष में राज्य में प्रवेश करने का मौका दिया जाएगा। आमीन। हे बालको, ये अंतिम समय है। आमीन। ये न्याय का समय है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है ये अंतिम समय है। जो इस अंतिम समय में पुत्र को ग्रहण करता है, पुत्र पर इकरार करता है, परमेश्वर उसका भी इकरार करते हैं। आमीन। पर जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को भी नहीं देख सकता। हालेलुया। आज चॉइस आपके पास है। आमीन। यीशु मसीह आपका कोई धर्म जाति चेंज नहीं करता। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दों में से भी जी उठा, सिर्फ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। हालेलुया। और वो आज भी जीवित है। आमीन। कुछ ही दिनों के बाद, दो हफ्ते के बाद हम क्या मनाएंगे? यीशु मसीह का स्वर्ग में उठाए जाने का दिन मनाएंगे। 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए और फिर अपने चेलों से कहकर गए कि जैसे मैं जा रहा हूं वैसे तुम आते हुए भी देखोगे। आमीन। हालेलुया। और सचमुच यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा दूंगा। आज जो चिन्ह चमत्कार देखे, पवित्र आत्मा आज भी यीशु की गवाही दे रहा है। आमीन। यदि आज मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये पवित्र आत्मा ही है जो आज आपके सामने गवाही दे रहा है। यीशु मसीह जीवित है। उस पर विश्वास रखें कि परमेश्वर ने उसे आपका उद्धार करता ठहराया है। परमेश्वर ने उसे आपको पापों की क्षमा देने वाला ठहराया है। आमीन। हालेलुया। यदि आज आप विश्वास रखेंगे सचमुच आज आप भी उद्धार पाएंगे। आमीन। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे? मेरे कहने से नहीं, अपने पूरे दिल से विश्वास करें। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं अपने पूरे दिल से आपके नाम पर विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूँ। मैं आपके नाम को ग्रहण करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरा धर्म जाति को बदलने के लिए नहीं आए, आप मुझे मुक्ति देने के लिए आए हैं। क्योंकि आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान की, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूँ। आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे जीवन में आने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी।